एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रियंका and this is Vijay. आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं लूना 25 क्रैश और चंद्रयान 3 की एक न्यूज क्लिप पे। चलिए देखते हैं कैसे होने वाला है वीडियो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल में। उसका मिशन मून लूना 25 फेल हो गया है। जानकारी के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराने के बाद क्रैश हो गया। हालांकि इससे पहले जानकारी मिली थी कि तकनीकी खराबी की वजह से लूना 25 चांद की प्री लैंडिंग कक्षा में एंट्री लेने में नाकाम रहा है। लेकिन अब रूसी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक लूना 25 का मिशन खत्म हो गया है। रूस को अपने इस मिशन से काफी उम्मीदें थीं, जो क्रैश होते ही धराशायी हो गई। वहीं भारत का चंद्रयान 3 बिल्कुल सटीक रास्ते पर है। हालांकि उसकी लैंडिंग के वक्त में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का मिशन मून इसरो के तय मानकों के मुताबिक कामयाबी की राह पर आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा। रूस ने 47 साल के बाद 11 अगस्त को अपना मिशन मून लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। लूना 25 स्टेशन चंद्रमा से टकरा गया, जिसकी वजह से यह मिशन फेल हो गया। इससे पहले यह जानकारी मिली थी कि अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी आई है और वो ऑर्बिट ट्रांसफर करने में नाकाम रहा है। कमांड दिए जाने के बाद भी थ्रस्टर फायर नहीं कर सका। ऑनबोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी दर्ज की गई। लूना 25 साल 1976 के बाद रूस का पहला मिशन था। उस वक्त लूना 25 चांद से 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित वापस लौट आया था। इस बार रूस की प्लानिंग चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की थी, लेकिन अब उसे इसके लिए फिर से इंतजार और नए सिरे से तैयारी भी करनी पड़ेगी। यही सोचते थे कि लूना 25 चंद्रमा पर लैंड करेगा, जिस प्रकार के चंद्रयान 3 भी पहुंचेगा, और इस प्रकार के दो स्वतंत्र रूप से जो खोज भी होनी थी, जिनमें कि लगभग एक ही प्रकार की उद्देश्य थे, तो आपस में कंपेयर करने के लिए बड़ा अच्छा मौका था। लेकिन फिर भी जो है किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लूना 26 और 27 और 28 हैं, वो भी ऑफिंग में हैं और किसी समय जो है फिर से रॉसकॉस्मोस की तरफ से एक लूना मिशन चंद्रमा की तरफ भेजा जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर सही दिशा में बढ़ रहे लूना 25 के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चांद से टकरा गया। दरअसल प्रॉब्लम शुरू हुई लूना 25 के ऑफ डिजाइन कक्षा में जाने से। स्पेसक्राफ्ट ऐसी कक्षा में गया जिसकी उम्मीद नहीं थी और गलत कक्षा में जाकर वो चांद से टकरा गया। सबसे पहले दोपहर 2:57 पर संपर्क सिस्टम ब्लॉक हुआ, जिसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 से संपर्क करने की सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। इसके बाद रूस ने मिशन के खत्म होने की पुष्टि कर दी। अब बात हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 की, जो हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मिशन मून की एक और सीढ़ी को पार करते हुए शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग की गई, यानी कि चंद्रयान की रफ्तार और धीमी करने में सफलता मिल गई है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी है। इसरो के मुताबिक दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने एलएम कक्षा को सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर कम कर दिया है। मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। हालांकि इसकी लैंडिंग के वक्त में थोड़ी तब्दीली जरूर हुई है। अब चंद्रयान 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। पहले यह टाइमिंग 5:45 थी। चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी, जिसके कारण कि वो क्रैश लैंड कर गया था, हमने उसके सिमुलेशन के लिए चंद्रयान 3 में उसी के मुताबिक एक हार्डवेयर बनाया, जिसमें कि 4 रॉकेट को इंजन लगाए गए और वही थ्रस्ट क्रिएट किया गया एक 80 मीटर ऊंचे क्रेन में लटका के, ये देखने के लिए कि उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी हवा में तैर सकता है कि नहीं तैर सकता। इस डी बूस्टिंग के साथ विक्रम लैंडर चांद की सबसे निचली कक्षा में पहुंच गया है, जिसके बाद अब इसकी चांद से न्यूनतम दूरी महज 25 और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। यानी हमारा चंद्रयान अब बिल्कुल चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चंद्रयान 3 को अब बस चंद्रमा की सतह पर सूर्य के उदय होने का इंतजार है।
इन सब के बीच एक चीज ये भी समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किलों और हजारों चुनौतियों से भरा होता है। दरअसल चंद्रमा की सतह आसमान है और गड्ढों और पत्थरों से भरी हुई है। इस तरह की सतह पर लैंडिंग काफी खतरनाक साबित हो सकती है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में काफी ज्यादा धूल उड़ती है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है या फिर भ्रमित भी कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी संख्या में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड को कम किया जाता है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को उतारा नहीं जा सकता। इसरो ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, इसका पूरा इंतजाम किया है। यानी इस बार चांद पर कदम रखने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान मिशन 2 ने चांद से आखिर 2 किलोमीटर दूर अपना मिशन अधूरा छोड़ दिया था। इस मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में भी बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी उसकी लैंडिंग करानी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस बार लैंडर के बाहर एक खास कैमरा भी लगाया गया है। इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा। कंट्रोल भी कर सकते हैं ना। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने और इतिहास रचने से महज चंद कदम ही दूर है। 3 दिन के बाद वो घड़ी आने वाली है जब चंद्रमा पर तिरंगा लहराएगा। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि और सबको पता ही है तो कि लूना 25 क्रैश हो गया है ना। लाइक उनका एक मिशन 47 साल के बाद उन्होंने फिर से कंडक्ट किया था है ना। मून मिशन जो था उनका, उसमें फेल हो गए। तो ये फेल एक्चुअली वो नहीं हुआ, हम सबके आइडियाज, हम सब रिसर्चर्स का सब पूरी टीम फेल होती है ना। और हमारे उम्मीदें फेल होती हैं, सिर्फ उस कंट्री की नहीं सबकी। चलो अब वो वाली बात, अब चंद्रयान 3 से हमें बहुत उम्मीदें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत प्राउड की बात है बीइंग एन इंडियन, हमारे लिए और सबके लिए, कि हमारे इंडिया का एक मून मिशन जो कि सक्सेसफुल होने वाला है ना। और जैसे इसमें बताया गया कि हाँ चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो उससे कई सारी चीजें सीख कर, उसकी गलतियों से कई सारी चीजें सीखी कि उसकी लैंडिंग क्यों फेल हुई थी, क्योंकि तब भी 2 किलोमीटर दूर, जब 2 किलोमीटर पहले पहुंच चुका था, उसके बाद उसका संपर्क टूटा था। 2 किलोमीटर दूर ही चांद दूर रह गया था उससे बस। हाँ बस, और तब वो क्रैश हुआ था। तो उससे कई सारी चीजें सीखने के बाद चंद्रयान 3 में बहुत सारी चीजें नई ऐड करके इसको भेजा गया है जिससे कि ये सक्सेसफुल हो। तो इसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि रॉसकॉस्मोस भी अब दोबारा नई तैयारी करेगा, अपनी मिस्टेक से सीखेगा कि क्यों फेल हुआ मिशन, उनसे सीखेगा सब गलतियों से, दोबारा से जल्दी अच्छा अपना फिर से मून मिशन या कोई भी नया स्पेस मिशन स्टार्ट करेगा। हाँ, अगर लूना 25 क्रैश ना होता तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि दोनों ही स्पेस एजेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट पे रिसर्च करने के लिए चांद के सेम साउथ पोल पर जा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था पूरे वर्ल्ड के लिए, सारी जितने भी रिसर्च टीम्स हैं उन सबके लिए। लेकिन ये एक चलो दुखद न्यूज है, पर अब चंद्रयान 3 से सबको बहुत उम्मीदें हैं कि ये सक्सेसफुल हो। चलो अच्छा लगा सुन के जो न्यूज अपडेट थी कि हमारा चंद्रयान 3 जिस मिशन पे गया हुआ है, अभी जिस लाइक वो हर चीज अचीव कर रहे हैं, जिस टाइम पे जो चीजें डिसाइडेड थी वो सारी चीजें हो रही हैं, वो सारे मॉड्यूल क्रॉस कर रहे हैं वो धीरे धीरे चंद्रयान 3 के। और उसमें लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ज्यादा डाली गई है इस बार, जिससे कि उसको ज्यादा अच्छे से हम लोग इंटरसेप्ट कर पाए कहाँ तक पहुंचा, क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं मशीनरी में। तो लैंडिंग के लिए भी वहां जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक वो चंद्रयान 3 लैंड भी कर चुका है, क्योंकि आज 23rd भी है और आज ही का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंतजार रहेगा चंद्रयान 3 के लैंडिंग की न्यूज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।